बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीजा टिप्स के साथ मैं हूं मिस्टर मियां अली। नॉर्थ अमेरिका का मुल्क है कोलंबिया, और पिछले 1-2 महीनों में उसके काफी वीजे लगे हैं पाकिस्तान से। इसलिए आजकल हर दूसरा बंदा हमसे ये पूछ रहा था कि सर, कोलंबिया का वीजा किस तरह से अप्लाई करना चाहिए और उनकी फीस कितनी है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है कि क्या सर हम उस वीजा के ऊपर ट्रेवल पाकिस्तान से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, और हमने भी कुछ वीजे जो थे वो जनवरी में दिसंबर में अप्लाई किए हुए थे, उनके भी रिजल्ट आए, वो भी आप लोगों से शेयर करें। सबसे पहले तो जो हमने वीजे अप्लाई किए थे उसका बताता चलूं कि तकरीबन 70 to 80% जो है वो वीजे अप्रूव्ड हुए हैं। कुछ जो है वो अभी तक जो है वेटिंग में है, और तकरीबन 10% जो है वो रिफ्यूज भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 100% ही कोलंबिया के वीजे मिले हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 80% जो वीजा रेशियो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। अब ये वीजा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। नंबर वन तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। जो पाकिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज हैं जैसे कतर है या फिर यूएई है, वहां पर इनकी एम्बेसीज मौजूद हैं। और जब हम पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते हैं तो हम कतर की एम्बेसी सिलेक्ट करते हैं। अगर इन केस आपको जाना भी पड़े तो आपके लिए इजी एक्सेस है पाकिस्तान से कतर जाना, क्योंकि कतर का वीजा हमें नहीं चाहिए, वो वीजा ऑन अराइवल है, वहीं एयरपोर्ट के ऊपर आपको मिल जाता है। अब आ जाते हैं इनके तरीका कार के ऊपर। मुकम्मल टोटल ये ई वीजा है, ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। आपको ना तो किसी एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, ना आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ना कहीं से आपने स्टिकर पेस्ट करवाना है। सिंपल आपने ऑनलाइन जाके इनका ई वीजा अप्लाई करना है। अगर आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं और कोलंबिया का वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं, आप वहां पर जाकर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में आपको बताता चलूं कि टोटल इसमें 53 आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। सबसे पहले आपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, बैंक स्टेटमेंट है, होटल बुकिंग है, कवर लेटर है, या फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपने स्कैन करके अपने लैपटॉप में रख लेनी है। क्योंकि इनकी एप्लीकेशन का जो टोटल टाइम है वो जस्ट 20 मिनट है। यानी कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज वो एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है। तो आपने सब कुछ पहले से रख लेना है, अगर एप्लीकेशन एक्सपायर होगी तो वो दोबारा शुरू से आपको स्टार्ट करना होगी। आप अपनी ईमेल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्हें अपना ईमेल देंगे, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स देंगे, जाने का पर्पस बताएंगे, होटल की बुकिंग अपलोड करेंगे, वहाँ का एड्रेस करेंगे, और आपकी वापसी की डिटेल बताएंगे। उसके बाद फिर आप जो है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जिनमें आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, होटल बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ 53 पेजेस अपलोड हो सकते हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट के ज्यादा पेज हैं तो आप दरमियान में से कम करके फर्स्ट और सेकंड वाले अपलोड कर लें, क्योंकि टोटल इनकी एक लिमिट है कि इससे ज्यादा आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते। ये सब जब सबमिशन हो जाएगा और एम्बेसी आपने सेलेक्ट करनी है जो कतर में है, वो दोहा वाली। क्योंकि अगर कहीं और करेंगे और अगर आपको वहां जाना पड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी जो कतर में कोलंबिया की एम्बेसी है दोहा में, उनकी वीजा प्रोसेसिंग भी फास्ट है और उनकी वीजा रेशो भी ज्यादा अच्छी है दूसरों के मुकाबले में। जब आप उसको सबमिट कर देंगे आपको ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की, और साथ में एक लिंक आएगा फीस पे के लिए। अब इनकी फीस भी 2 स्टेप में जो है वो पे होती है। और भी कंट्रीज हैं जैसा कि बहरीन है, उसकी भी 2 स्टेप में होती है कि पहले आपने उनको पे करनी होती है फाइल की प्रोसेसिंग फीस, कि वो आपकी फाइल चेक करेंगे क्या आपको वीजा देना चाहिए या नहीं। तो वो एक किस्म की प्रोसेसिंग फीस होती है। तो पहले तकरीबन $50-60 आपके वो कटेंगे, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग फीस सिर्फ होगी। वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अगर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है तो फिर दोबारा से वो आपसे एम्बेसी फीस लेंगे। पहले स्टेप में वो आपसे ले रहे हैं प्रोसेसिंग फीस, और सेकंड स्टेप में वो आपसे एम्बेसी फीस लेंगे। और आप जैसे ही एम्बेसी फीस पे करेंगे आपका वीजा ईमेल में आ जाएगा, वहां पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन मसला आ सकता है कि क्या आप इस वीजा के ऊपर पाकिस्तान से ट्रेवल कर सकते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। आपके पास एक ऑथेंटिक वीजा है, आप ऑनलाइन उसे जहां मर्जी जो है वो वेरीफाई भी किसी को करवा सकते हैं, और आप इस वीजा के ऊपर ट्रेवल भी आसानी से कर सकते हैं।
ये एक विजिटर वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है। और मैं हमेशा आपको ये सजेशन देता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ, मेरी ये सजेशन होती है कि जब भी आप किसी भी टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर जाएँ, आप अपना वीज़ा खत्म होने से पहले वापस आ जाएँ। कोलंबिया का अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप यूएस या कनाडा या किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। और मेरी एक ये भी सजेशन है, अगर आप कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करें, तो कोलंबिया के साथ आप चिली का वीज़ा भी अप्लाई करें, ताकि ये एक ही रूट में आपके दोनों वीज़े कवर हो जाएँ। तो ये कोई डिटेल थी कोलंबिया के वीज़ा के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।